हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज इस ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका बड़ा भाई एनईटी ऑडियो मेंटोर। दोस्तों, पहले एक छोटी सी अपडेट, ये सीरीज अब सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक और गाना जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो तो अभी फॉलो कर लो ताकि नए एपिसोड्स आपको डायरेक्टली मिलते रहे। और अगर YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि मिस ना हो। इससे पहले के एपिसोड्स जैसे क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम और पांचवा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाकर सुन सकते हो और अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब चलो, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के छठे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिटेल में समझते हैं। मतलब हर कॉन्सेप्ट को डिसेक्ट करके इंसर्ट की हर इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़कर उसका गहरा मीनिंग समझाएंगे ताकि एग्जाम से पहले आपको एक भी डाउट ना रहे। ये चैप्टर मुझे इमोशनली कनेक्ट करता है क्योंकि एनाटॉमी प्लांट्स के अंदर की दुनिया को दिखाती है, जैसे हमारी बॉडी के हिडन स्ट्रेंथ्स जो बाहर नहीं दिखते लेकिन जिंदगी चलते हैं, वैसे हाई प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स उन्हें स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और इसको समझना आपको डॉक्टर बनने के सफर में ह्यूमन एनाटॉमी के लिए रेडी करेगा। जैसे अंदर की ताकत को जानना ह्यूमन कॉन्फिडेंट बनाता है। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम्स, रूट स्टेम लीफ एनाटॉमी, सेकेंडरी ग्रोथ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। साथ हाई मेमोरी ट्रिक्स और नेमोनिक्स बताऊंगा ताकि याद करना सुपर इजी हो जाए। हर मेन टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स को गहराई से एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल्स देकर, रियल लाइफ कनेक्ट करके और स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके, बिल्कुल क्लासरूम लेक्चर जैसे, ताकि आप सिर्फ सुनकर ही सब समझ जाओ। तो अपनी इंसर्ट बुक खोलो, पेन रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं। ये आपका अल्टीमेट वन शॉट रिवीजन बनेगा, करीब 30 to 40 मिनट का, ताकि सब क्लियर हो जाए। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से। इंसर्ट की पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। अब इसको गहराई से समझते हैं। एनाटॉमी का मतलब है प्लांट्स के अंदर की बनावट को डिटेल में देखना, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टिश्यूज और ऑर्गन्स को एनालाइज करना ताकि हम समझ सकें कि प्लांट पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है, ग्रोथ कैसे होती है या स्ट्रेंथ कैसे आती है। ये सिर्फ एक्सटर्नल शेप जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं से अलग है, क्योंकि ये इंटरनल वर्किंग पे फोकस करता है, जैसे एक डॉक्टर एक्सरे से बॉडी के अंदर देखता है। इमोशनल तौर पर ये बताती है कि हर चीज की असली ताकत अंदर छुपी होती है। प्लांट्स बिना शोर मचाए अपने इंटरनल सिस्टम्स से दुनिया को ऑक्सीजन और खाना देते हैं, जैसे हमारे अंदर की विल पावर ह्यूमन चैलेंजेस फेस करने में मदद करती है। स्कोप में टिश्यू सिस्टम्स जैसे एपिडर्मल प्रोटेक्शन के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की थिकनेस बढ़ाने के लिए और माइक्रोस्कोपिक स्टडी, सेल्स को जूम करके देखना शामिल है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर के बाकी हिस्सन का बेस है। मेमोरी ट्रिक, एनाटॉमी इज इक्वल टू अंदर की मिस्ट्री, एएम, ये याद रखने में मदद करेगा कि ये इंटरनल सीक्रेट्स के बारे में है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो क्योंकि एनईटी में एनाटॉमी के बेसिक डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस पर सवाल आते हैं, जैसे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या अंतर है। अब द टिश्यूज की डिटेल में जाते हैं। इंसर्ट कहता है, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। टिश्यू का मतलब है एक जैसे सेल्स का समूह जो मिलकर एक खास काम करते हैं, जैसे फुटबॉल टीम में प्लेयर्स मिलकर गोल करते हैं। प्लांट्स में टिश्यूज दो मेन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, और परमानेंट जो मैच्योर होकर स्पेसिफिक रोल्स करते हैं, जैसे सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि प्लांट कैसे बढ़ता है और अपने फंक्शंस को मैनेज करता है। इमोशनल कनेक्ट, जैसे हम बचपन में ग्रो करते हैं और बड़े होकर स्टेबल जॉब्स करते हैं, वैसे हाई मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यूज प्लांट की लाइफ जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन को नोट कर लो क्योंकि एनईटी में टिश्यूज के जनरल कॉन्सेप्ट पर फाउंडेशनल सवाल आते हैं।
Subtopic A. Meristematic tissues. Line Meristematic tissues are actively dividing tissues responsible for growth. इसको गहराई से समझते हैं। मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज वो सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं ताकि प्लांट की लेंथ, प्राइमरी ग्रोथ और थिकनेस, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़े। उनकी सेल्स थिन वॉल्स वाली, बेड न्यूक्लियस वाली और वैक्यूल छोटी होती हैं क्योंकि वो एनर्जी डिवाइड करने में लगाते हैं। ये ग्रोथ के पावर हाउसेस हैं, जैसे जिम में वर्कआउट करने वेल मसल्स। टाइप्स को डिटेल में एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट टिप्स पे प्लांट को लंबाई देता है, जैसे हाइट इंक्रीज। इंटरकैरी मेरिस्टेम नोड्स या लीफ बेस पे, जैसे ग्रास में क्विक रीग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम साइड्स पे, जैसे कैम्बियम जो गर्थ बढ़ाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम इनिशियल ग्रोथ के लिए शूट रूट टिप्स से बनते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटर स्टेजेस में, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम थिकनेस के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप ग्रास काटते हो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से वापस उगता है। मेमोरी नेमोनिक एल मेरिस्टेम्स इज इक्वल टू एपिकल, टिप्स अप, इंटरकैरी, मिडल मैजिक, लेटरल, साइड्स थिक। ये सीक्वेंस याद रखने में मदद करेगा। हाईलाइट करो इस सब टॉपिक को, क्योंकि एनईटी में मेरिस्टेम टाइप्स और उनके लोकेशंस पर डायग्राम बेस्ड सवाल आते हैं, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है। सब टॉपिक बी. परमानेंट टिश्यूज. लाइन परमानेंट टिश्यूज आर मैच्योर टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. इसको गहराई से समझते हैं। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक से बनते हैं लेकिन अब डिवाइड नहीं करते, सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे सपोर्ट, स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट। ये प्लांट को स्टेबल बनते हैं ग्रोथ के बाद। ये सिंपल एक टाइप के सेल्स और कॉम्प्लेक्स कई टाइप्स के सेल्स में डिवाइड होते हैं। सिंपल टिश्यूज को ब्रेक डाउन परेंचिमा, थिन वॉल्ड, लिविंग सेल्स, स्टोरेज फोटोसिंथेसिस के लिए, लूज पैक्ड विद एयर स्पेसेस, जैसे एप्पल के अंदर स्पॉन्गी पार्ट जो जूस स्टोर करता है। कोलेंकाइमा, थिकेंड एट कॉर्नर्स फॉर फ्लेक्सिबल सपोर्ट, लिविंग, जैसे सेलरी स्टॉक्स जो बेंड होते हैं बिना टूटे। स्क्लेरेंचाइमा, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, डेड एट मैच्योरिटी, रिजिड सपोर्ट, जैसे कोकोनट हस्क जो हार्ड होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम, वाटर और मिनरल्स अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, कंपोनेंट्स ट्रैकीड्स, लॉन्ग नैरो, डेड, वाटर फ्लो, वेसल्स, वाइड ट्यूब्स, डेड, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। जाइलम परेंचिमा, स्टोरेज, लिविंग, जाइलम फाइबर्स, सपोर्ट, डेड। ये प्लांट का प्लम्बिंग सिस्टम है, रूट्स से लीव्स तक पानी पहुंचता है। फ्लोएम, फूड डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स, सिव ट्यूब्स, कंडक्टिंग, नो न्यूक्लियस, फूड फ्लो, कंपेनियन सेल्स, हेल्प सिव ट्यूब्स, लिविंग, कंट्रोल। फ्लोएम परेंचिमा, स्टोरेज, फ्लोएम फाइबर्स, सपोर्ट। इमोशनल, जैसे मैच्योर लॉग लाइफ में स्टेबल रोल्स लेते हैं, वैसे परमानेंट टिश्यूज प्लांट को जीने में मदद करते हैं। मेमोरी नेमोनिक फॉर सिंपल, पार्कर्नल एससीएल इज इक्वल टू पैक, परेंचिमा स्टोरेज, कॉर्नर, कोलेंकाइमा फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, स्क्लेरेंचाइमा रिजिड, डॉट. फॉर जाइलम, टीवीपीएफ इज इक्वल टू ट्रैकीड्स, टफ, वेसल्स, वास्ट, parenchyma, pack, fibers, firm, transports very pure fluid. For phloem, SCCP is equal to sieve, strain, companion, care, parenchyma, pack, fibers, firm, sweet candy comes packed. Underline ये सब टॉपिक। NET में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के कंपोनेंट्स और फंक्शंस पर डिटेल्ड सवाल आते हैं, जैसे जाइलम में वेसल्स और ट्रैकीड्स में क्या अंतर है और फ्लोएम के लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब टिश्यू सिस्टम की बात। Line, the tissue system includes epidermal, ground, and vascular systems. इसको गहराई से समझते हैं। टिश्यू सिस्टम प्लांट बॉडी के फंक्शनल यूनिट्स है जो मिलकर काम करते हैं, जैसे एक कंपनी के डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग रोल्स करते हैं लेकिन साथ मिलकर कंपनी चलते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्लांट को बाहरी खतरों से बचता है। इसमें एपिडर्मिस, सिंगल लेयर सेल्स, क्यूटिकल वाली वैक्स लेयर जो वाटर लॉस प्रिवेंट करती है। स्टमटा, गार्ड सेल्स, वेल पोर्स जो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करते हैं। ट्राइकोम्स, हेयर्स जो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, जैसे कॉटन सीड्स पे। और रूट हेयर्स, एक्सटेंशन जो सॉइल से पानी एब्जॉर्ब बढ़ाती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिडल बल्क है जो स्टोरेज, सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। इसमें कॉर्टेक्स, आउटर ग्राउंड, परेंचिमा से स्टोरेज, पेरिसाइकल, रूट में लेटरल रूट्स बनाने के लिए, पिथ, सेंट्रल,
स्टोरेज के लिए। वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जाइलम, वाटर मिनरल्स अप, फ्लोएम, फूड डाउन, वैस्क्यूलर बंडल्स में कंबाइंड, कॉन्जॉइंट या रेडियल। इमोशनल कनेक्ट जैसे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स, स्किन फॉर प्रोटेक्शन, मसल्स फॉर सपोर्ट, ब्लड वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्ट मिलकर ह्यूम जिंदा रखते हैं, वैसे ही ये प्लांट को हेल्थी रखते हैं। ये इंटरडिपेंडेंस सिखाता है। मेमोरी निमोनिक ईजीवी सिस्टम्स इज इक्वल टू एपिडर्मल, एक्सटीरियर गार्ड, ग्राउंड, जनरल बल्क, वैस्क्यूलर, वाइटल ट्रांसपोर्ट। ये रोल्स याद रखने में मदद करेगा। हाईलाइट करो क्योंकि एनईटी में टिश्यू सिस्टम्स के रोल्स, लोकेशंस और फंक्शंस पर सवाल आते हैं, जैसे स्टोमेटा किस टिश्यू सिस्टम का पार्ट है या पेरिसाइकल ग्राउंड सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। अब एनाटॉमी ऑफ डाइकट एंड मोनोकोट रूट। लाइन इन डाइकट रूट, वैस्क्यूलर बंडल्स आर रेडियल एंड एक्सार्क। इसको गहराई से ब्रेक डाउन करते हैं। डाइकट रूट प्लांट का मेन एब्जॉर्बिंग और एंकरिंग पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर होती है। एपिडर्मिस आउटर थिन लेयर, रूट हेयर्स वाली एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, कोर्टेक्स मल्टीलेयर्ड लूज परेंचिमा, स्टोरेज और एयर स्पेसेस फॉर रेस्पिरेशन, एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट कॉर्टेक्स, कास्पेरियन स्ट्रिप्स वाली जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करती है ताकि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर, लेटरल रूट्स और सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट करता है। वैस्क्यूलर बंडल्स रेडियल अरेंजमेंट में, जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट, 2 to 6 बंडल्स, एक्सार्क साइलम, प्रोटॉक्सिलम बाहर पेरिफेरी पे, मेटाक्सिलम अंदर सेंटर पे, मैचुरेशन आउटसाइड इन। नो लार्ज पिथ। मोनोकोट रूट में सिमिलर लेयर्स लेकिन वैस्क्यूलर बंडल्स ज्यादा, पॉलीआर्क 8+, लार्ज सेंट्रल पिथ, स्टोरेज के लिए, नो सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि नो कैम्बियम। ये डिफरेंस एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन दिखता है। डाइकट स्ट्रॉन्ग सिंगल रूट, मोनोकोट स्प्रेडिंग फाइब्रस। एग्जाम्पल मस्टर्ड, डाइकट में टैप रूट, राइस, मोनोकोट में फाइब्रस। मेमोरी ट्रिक, डाइकट रूट इज इक्वल टू एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल रेडियल एक्सार्क, ECEPRE, मोनोकोट इज इक्वल टू मेनी बंडल्स बिग पिथ, MBBP. अंडरलाइन, NET में रूट TS डायग्राम्स पार लेबल और कंपेयर सवाल आते हैं, जैसे डाइकट रूट में जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होता है। एनाटॉमी ऑफ डाइकट एंड मोनोकोट स्टेम। लाइन, डाइकट स्टेम हैज वैस्क्यूलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग विथ कैम्बियम। इसको एक्सप्लेन करते हैं। डाइकट स्टेम प्लांट का सपोर्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर सर्कुलर होती है। एपिडर्मिस आउटर लेयर, क्यूटिकल वाली प्रोटेक्शन के लिए, कोर्टेक्स मल्टीलेयर्ड, आउटर हाइपोडर्मिस कोलेंकाइमा सपोर्ट के लिए, इनर परेंचिमा स्टोरेज, एंडोडर्मिस, स्टार्च शीथ वाली, समटाइम्स वैस्क्यूलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड कॉन्जॉइंट ओपन टाइप, जाइलम इनसाइड, फ्लोएम आउटसाइड, कैम्बियम इन बिटवीन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। पिथ सेंट्रल लार्ज परेंचिमा स्टोरेज के लिए। मोनोकोट स्टेम में एपिडर्मिस, स्क्लेरेंकिमेटस हाइपोडर्मिस स्ट्रेंथ के लिए, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड, वैस्क्यूलर बंडल्स स्कैटर्ड अटैक्टोस्टील, क्लोज्ड टाइप, नो कैम्बियम सो नो सेकेंडरी ग्रोथ। ये डाइकट को वुडी बनाता है, लाइक ट्रीज, मोनोकोट को हर्बेशियस, लाइक ग्रास। एग्जाम्पल सनफ्लावर स्टेम, डाइकट, बैम्बू, मोनोकोट। Mnemonic, dicot stem is equal to epidermis cortex, vascular ring pith, ECVRP, monocote is equal to scattered bundles no ring, SBNR. Highlight, compare और functions सवाल। Anatomy of dicot and monocote leaf. Insert, dicot leaf is dorsiventral, monocote is isobilateral. इसको गहराई से डाइकट लीफ फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। डोर्सिवेंट्रल मीनिंग अपर और लोअर साइड्स अलग, अपर एपिडर्मिस, थिक क्यूटिकल, नो स्टोमेटा, पैलिसेड मेसोफिल, कॉलमनर सेल्स क्लोरोप्लास्ट रिच फॉर मैक्स फोटोसिंथेसिस, स्पॉन्गी मेसोफिल, इरेगुलर सेल्स विद एयर स्पेसेस फॉर गैस डिफ्यूजन, मोर स्टोमेटा लोअर साइड, वैस्क्यूलर बंडल्स विद बंडल शीथ। Monocote leaf isobilateral meaning both sides similar, epidermis both sides, stomata दोनों तरफ, mesophil undifferentiated, spongy type, bulliform cells upper epidermis में water stress में leaf roll करने के लिए। ये adaptation light exposure के लिए है। Example mango, dicot, beet, monocote। Mnemonic, dicot dorsi is equal to upper palisade lower spongy, UPLS, monocote ISO is equal to both same bulliform, BSB. Underline, NET में TS leaf diagrams पार।
secondary growth in plants. Line, secondary growth is due to vascular cambium and cork cambium. इसको स्टेप बाय स्टेप सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स में गर्थ थिकनेस बढ़ाती है। वैस्क्यूलर कैम्बियम फैसिकुलर बंडल्स में और इंटरफासिकुलर बंडल्स के बीच से कैम्बियल रिंग बनाता है, डिवाइड करके इनर साइड पे सेकेंडरी जाइलम वुड एनुअल रिंग्स बनते हैं। स्प्रिंग में वाइड वेसल्स फॉर मोर वाटर, विंटर में नैरो फॉर लेस, ट्री एज काउंट करते हैं। आउटर साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम बार्क पार्ट। Heartwood central old dark durable dead part, resin filled, insect resistant, sapwood peripheral young light active conduction वाला। Cork cambium phellogen epidermis से या cortex से बनता है। Outer phellum cork waterproof dead cells, inner phelloderm living parenchyma। Lenticels cork में pores gas exchange के लिए। Dicot root में cambium pericycle और conjunctive tissue से बनता है, similar growth। मोनोकोट्स में यूजुअली नो कैम्बियम सो नो सेकेंडरी ग्रोथ। इमोशनल, जैसे इंसान उम्र के साथ एक्सपीरियंस्ड बनता है, वैसे एनुअल रिंग्स प्लांट की जिंदगी की कहानी है। नेमोनिक, सेकेंडरी इज इक्वल टू वैस्क्यूलर थिकनेस जाइलम फ्लोएम VTXP कोर्क बार्क फेलम फेलोडर्म CBPP डॉट। ट्रिक फॉर रिंग्स, स्प्रिंग वाइड विंटर नैरो इज इक्वल टू एज टेलर स्वात डॉट। हाईलाइट, NET में प्रोसेस डायग्राम्स पार। Important structures and terms. Annual rings, cambium seasonal activity से बनते हैं, आगे बताते हैं। Heartwood versus sapwood, heartwood old protective, sapwood young functional. Lenticels, gas exchange pores. Bark, periderm plus secondary phloem. Mnemonic, annual rings is equal to yearly story, YS, heart sap is equal to old new, on, dot. अंडरलाइन, सवाल डेफिनेशंस पार। तो दोस्तों, ये था चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब रिवाइज करो। अगर पसंद आया, फॉलो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। मैं हूं आपका बड़ा भाई NET ऑडियो मेंटोर। कीप शाइनिंग।